स्थापना करेंगे। कोई टाउन एरिया नहीं है, नगर पालिका नहीं है, उसको लेकर के हम काम करेंगे। जो हमको ये एहसास हो रहा है कि हम लोग फिर 300 पार हैं। सीतापुर के सेवता से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता पर फिर एक बार दांव लगाया है और विधायक ज्ञान तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। वो नामांकन करने के बाद लौट रहे हैं, आई इंडिया से खास बातचीत कर रहे हैं। ज्ञान तिवारी जी, ये बताइए कि पहली आपको क्या नज़र आता, माहौल क्या है इस समय का? देखिए, जो आप देख रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, दलितों के उत्थान को लेकर के जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी सपना था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी अंत्योदय का सपना था, श्रद्धेय अटल जी का, उस एजेंडे पे हमारी मोदी और योगी सरकार काम कर रही है। तो जब आप गांव के रूट लेवल पे जाएंगे तो आपको जो हमको ये एहसास हो रहा है कि हम लोग फिर 300 पार हैं। 300 पार हैं इस उम्मीद के साथ। और एक जानकारी चाहेंगे कि 5 साल में बहुत सारे विकास कार्य आपने कराए, इस बीच ऐसे कौन कौन से क्षेत्र के विकास कार्य रह गए, दोबारा जब जनता आपको मौका देगी तो वहाँ क्या क्या कराएंगे? देखिए, आज़ादी के इन 75 वर्षों में जो हमने देखा है, सेवता विधानसभा को विगत मैं 20 वर्षों से देख रहा हूँ। मैं जिला पंचायत का उपाध्यक्ष भी रहा जनपद सीतापुर का 2000 से 2005 तक, और नवसर्जित विधानसभा है। विधानसभा के नाम से जीरो था वहाँ पे, ना तो हमारे यहाँ सर्किल ऑफिस है, ना हमारे यहाँ तहसील है, ना हमारे यहाँ अग्निशमन केंद्र था, कुछ भी नहीं था। 5 नदियाँ थी और उस नदियों के बावजूद आपने देखा हो जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बाढ़ पीड़ितों के बीच में आकर के, हमारे बाढ़ मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी आकर के जिस तरीके से लगभग 350 करोड़ रुपए की सौगात विगत 5 वर्षों में दिया। कोरोना महामारी में भी उन्होंने लगभग 100-125 करोड़ रुपया दिया 2 वर्षों में। और इस बार भी वो अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी से आप जिन्हें पूछ रहे थे कि लहरपुर में क्या आप कान में बतिया रहे, तो मैंने यही निवेदन किया था। तो फिर उन्होंने 50 करोड़ रुपया उन्होंने दिया, 29 करोड़ रुपया रेवसा ब्लॉक के लिए और 21 करोड़ रुपया रामपुर मथुरा ब्लॉक के लिए। 11 किलोमीटर सड़क, जो बंधे पे 11 किलोमीटर सड़क भी बनेगी। आपने पहले भी देखा है कि 10 करोड़ की लागत से फायर स्टेशन, जो आग की समस्या का निराकरण, और पानी, यही सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या सबसे बड़ी आवास की थी। लोग झुग्गी झोपड़ी में करीब 1 दर्जन से अधिक गांव कट गए थे। उन गांवों को हमने ज़मीन खरीद के 3-3 बिस्वा ले करके, और ऐसे लोगों को लगभग 10 गाँव भी बसाए हैं। 27,279 मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास दे करके गांव के लोगों को छत देने का काम किया है। और इसी तरीके से कोई बहू बेटी खुले में शौच के लिए न जाए, उसके लिए शौचालय देने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखते हैं सर्किल ऑफिस के लिए हमें महमूदाबाद और हमारे बिस्वा जाना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी नई तहसील बने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी अगर कोरोना काल ना होता तो ये तहसील भी मेरी बन गई होती। एक भी टाउन एरिया नहीं है, तो दोनों रामपुर मथुरा और रेवसा को हम टाउन एरिया बनाएंगे, रेवसा को हम तहसील बनाएंगे, सर्किल ऑफिस और रजिस्ट्री ऑफिस देंगे। इसके साथ साथ मैंने बहुत से गांव थे, लगभग 200 गांव, जिनको मैंने डामर से जोड़ने का काम किया है। और लगभग 500 गाँवों में इंटरलॉकिंग और सीसी से जो कीचड़ था, लगभग 700 ऐसे मैंने बुकलेट भी छपाई हुई है। और जितने हमारे धार्मिक स्थल थे उनका सब मैंने पूरी तरीके से जीर्णोद्धार कराने का काम किया है। लोग जो अंत के व्यक्ति को जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ थी, लोगों को राशन नहीं मिल पाता था। मोदी जी तो राशन देते थे, लेकिन बीच के लोग खाने का काम करते थे। आप स्वयं जान सकते, समझ सकते, जो रेवसा हमारा 19 और रामपुर मथुरा 18 पे जाता था, आज जनपद सीतापुर में 1 नंबर पे चल रहा है। उसका ये कारण है कि गरीब कोरोना काल में कमाई नहीं थी, लेकिन उसको राशन मिलता गया। और अब तो तेल, नमक और चना सब कुछ मिल रहा है, और एक महीने में 2-2 बार मिल रहा है। तो इसलिए जो गरीबों की सेवा की है हमारे सेवाई संगठन के रूप में कोरोना काल में, और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और हमसे पहले मैं किसी का आलोचना नहीं करता हूँ। आप भी जानते हैं कि पहले क्या होता था और आज राम रस धारा बह रही है। उस ज़माने में सैफई महोत्सव होते थे, नाच होते थे, गाने होते थे, लोगों को, जनता को नाच गाने की तरफ प्रेरित किया जाता था। अब कुंभ में पुष्पों की वर्षा होती है। और आपने देखा भी होगा, अयोध्या में भी दिव्य और भव्य
मंदिर का निर्माण और हमारे काशी विश्वनाथ और हमारे मथुरा वृंदावन में भी निरंतर जो आप देख रहे हैं सौंदर्यीकरण हो रहा। अभी सरकारें जनता के पैसे से नाच गाने और महोत्सव मनाए जाते थे, अब जनता के पैसे से, उसी पैसे से लोगों को उन तीर्थ स्थलों के लिए दिया जा रहा है जहां सौंदर्यीकरण होती है, जिसमें हमें ऐसी एक अनुभूति होती है जो हम अंदर से और ऊपर से, आत्मा भी पवित्र होती है, मन भी पवित्र होता है। एक ऐसा सच्चा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पे चलने का और उनके चरित्र का चिंतन करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। इस नाते हम इसी बलबूते कह सकते हैं कि इस बार भी 300 पार है। कुछ चुनौती लगती है आपको, कहीं कोई समस्या लगती है आपको? काहे की चुनौती? मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं चौकीदार हूँ। चौकीदारों को कहीं चुनौती लगती है क्या? चौकीदार का काम है जागते रहो, जागते रहो। मैंने पूरे 5 वर्ष, मुझे उस गांजर की जनता ने जिस दिन 45,000 वोट से जिताया था, उस दिन मैंने अपने को हारा मान लिया था, क्योंकि मैं चुनाव जरूर जीता था लेकिन मैं हार गया था। मुझे विश्वास नहीं था इतना लोग देंगे। जिस तरीके से हमारे लड़ने वाले लोग सामने लड़ रहे थे, जिस तरीके से वो सुरा से ले करके और क्या क्या कर रहे थे, और मेरा चुनाव जो भी देख रहा था ये सोच रहे थे ये कैसे होगा, लेकिन लोगों ने विश्वास किया, खाया किसी का कुछ किसी का किया, और वोट ज्ञान तिवारी और कमल मोदी जी में योगी जी के साथ में ज्ञान तिवारी पे विश्वास किया। उस विश्वास के बलबूते मैं कह सकता हूँ अब की बार 150 पार, 1.5 लाख पार। तो इस बार 1.5 लाख पार, ये कहना है ज्ञान तिवारी का, और चूंकि दूसरी बार मैदान में हैं और सेवता में बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।